प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 1 और 2 की गणित विषय में एक गतिविधि आधारित पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है गणित की दुकान। हमारे स्कूल के अंदर जो ABL किट होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण किट, उस किट के अंदर ये गतिविधि दी हुई है और इस गतिविधि में हम गणित की दुकान पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में 3 बच्चे हैं। एक का नाम है सीमा, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है आकाश। ये 3 बच्चे एक दुकान पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं और वहां पर ये जो कार्ड्स जिनके ऊपर चित्र बनाए हुए हैं, इन कार्ड्स को एक दुकान से इन चीजों को खरीदते हैं। आप इन कार्ड्स को थोड़ा नजदीक से देखिए। ये सब खास करके बच्चों को ध्यान में रख करके ही सामग्री इस कार्ड्स इस शीट पर रखी हुई है। तो सबसे पहले सीमा ने कहा कि देखो देखो कितने अच्छे बैलून हैं, और सीमा ने तुरंत कहा कि मैं एक बैलून खरीदूंगी, एक गुब्बारा खरीदूंगी। और सीमा ने एक गुब्बारा खरीदा। तो सीमा ने क्या खरीदा? गुब्बारा। और गुब्बारे की कीमत कितनी है? 8 रुपए। गुब्बारे की कीमत है 8 रुपए। इसके बाद में उन तीनों बच्चों ने एक एक आइसक्रीम कैंडी खरीदी। तीनों बच्चों ने खरीदी एक एक आइसक्रीम कैंडी। तो यहां पर हम इनके लिए लिख देते हैं आइस कैंडी, और ये है 9 रुपए की। इन्होंने भी खरीदी, सुरेश ने भी आइस कैंडी खरीदी और आकाश ने भी आइस कैंडी खरीदी। इसके बाद में आकाश ने कहा कि कल मेरा रबर स्कूल के अंदर खो गया, तो मुझे एक नया रबर खरीदना है। और आकाश ने खरीदा एक रबर इरेजर, जिसकी कीमत है 2 रुपए। तीनों बच्चों ने फिर एक एक टॉफी भी खरीदी। एक एक टॉफी खरीदी तीनों ने अपने लिए, और टॉफी की कीमत है 1 रुपया। टॉफी की कीमत है 1 रुपया। इसके बाद में सुरेश ने कहा कि मुझे स्कूल एक नया लंच बॉक्स खरीदना है। लंच बॉक्स में समझे आप, जिसके अंदर आप अपना खाना स्कूल में दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि स्कूल के अंदर पोषाहार बनता है, तो पोषाहार इसमें आप ले सकते हैं, और अपने घर से भी आप लंच बॉक्स लाते हैं। तो उस लंच बॉक्स को लेने के लिए सुरेश ने एक लंच बॉक्स खरीदा, और लंच बॉक्स की कीमत है 40 रुपए। बच्चों, इसके बाद में सीमा ने एक पानी की बोतल खरीदी।
पानी की बोतल। हर बच्चे को अपने साथ में एक पानी की बोतल खुद की रखनी चाहिए ताकि बार बार पानी के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़े। और पानी की बोतल की कीमत है 35 रुपए। आकाश ने एक कलर पेंसिल बॉक्स खरीदा। कलर पेंसिल बॉक्स में अलग अलग कलर्स की पेंसिलें होती है और ये आकाश ने खरीदा 27 रुपए में। ₹37 में खरीदा। इस टेबल पर देखिए आप और भी कई चीजें हैं, जैसे एक बर्थडे कैप है। जब आपका जन्मदिन मनाया जाता है तो जो बर्थडे बॉय होता है जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसे एक ऐसी तिकोने आकार की कैप पहनाई जाती है। हम इसके बाद में आकार पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये तिकोने आकार की एक कैप है। ऐसी कैप भी खरीदने के लिए इस टेबल पर थी, लेकिन इन तीनों में से किसी ने नहीं खरीदी। इसके अलावा एक आइसक्रीम भी है इस पर और उसका कीमत देखो नीचे लिखी हुई है 10 रुपए। तो इस गणित की दुकान में और है शार्पनर, जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, वो शार्पनर भी है और वो 3 रुपए कीमत का है। एक ब्रेड पैकेट है। ब्रेड आपने बाजार में देखी होगी, ताजी ब्रेड जिसे दूध के साथ में खाया जाता है। और ब्रेड कचौरी मिर्ची बड़े के साथ में भी ब्रेड का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। और पेंसिल भी है, लेकिन इन बच्चों ने अपना सामान खरीद लिया। अब हम देखते हैं कि इन बच्चों के कितने रुपए खर्च हुए। आइसक्रीम कैंडी 8 रुपए की है। तो सीमा के कुल कितने रुपए खर्च हुए? 8 रुपए और 9 रुपए, यानी कुल हो गए 17 रुपए। और 1 रुपए की टॉफी 18 रुपए, 18 रुपए और 35 रुपए की पानी की बोतल। तो योग कितना हो गया? 18 और 35, 53 रुपए सीमा के खर्च हुए। सुरेश ने कितने रुपए खर्च किए? 8 रुपए की आइसक्रीम कैंडी, 1 रुपए की टॉफी और 40 रुपए की बोतल। 8 और 1 9, 9 और 40 49। और आकाश ने एक आइस कैंडी खरीदी 8 रुपए की, रबर 2 रुपए का, टॉफी और एक पेंसिल बॉक्स। तो 8 और 2 10, 1 11 और 27 रुपए का पेंसिल बॉक्स खरीदा। 11 और 27 हो गए 38। तो आकाश ने 38 रुपए खर्च किए। सबसे ज्यादा सीमा ने 53 रुपए खर्च किए, सुरेश ने 49 रुपए और आकाश ने 38 रुपए। बच्चों, इन कार्ड्स में आपने देखा होगा ये कार्ड्स अलग अलग आकार के हैं। कार्ड्स अलग अलग आकार के हैं। ये 3 आकृतियों में है। एक है त्रिकोणीय आकृतियां, एक है चौकोर आकृतियां और एक है 1 2 3 4 5 पंचकोण वाली आकृतियां, जिसके अंदर 5 कोण है। इसे थोड़ा और ऐसे बना देते हैं।
और जो चौकोर आकृतियां हैं उसमें भी दो तरीके की आकृतियां हैं। ये दोनों चौकोर आकृतियां हैं, पेंसिल का कार्ड और रबर का कार्ड दोनों चौकोर है, लेकिन इनमें फर्क है। देखिए इसमें चारों जो भुजाएं हैं इसके चारों वो बराबर आकार की, इसे हम वर्ग भी कहते हैं। तो ये वर्ग के आकार के कार्ड्स हैं और ये जो होते हैं जिनमें एक हिस्सा लंबा और एक हिस्सा उससे कम लंबाई में होता है, जिसे लंबाई कहते हैं और इसे कहते हैं चौड़ाई। तो ये आकृति बन जाती है आयत। इसे कहते हैं आयत के आकार का कार्ड। ये पंचकोणीय कार्ड हो गया, ये हो गया 3 कोनों वाला कार्ड। और इसके अलावा एक फुटबॉल है, फुटबॉल है, ये गोल आकार की है। ये गोलाकार आकृति की है फुटबॉल। तो इन वस्तुओं में ये जो बर्थडे कैप है ये त्रिकोणाकार आकार की है, ये जो फुटबॉल है ये गोल आकार की है, पेंसिल बॉक्स आयताकार आकार का है, इरेजर का या रबड़ का जो कार्ड है ये वर्गाकार आकृति का है, और लट्टू का जो कार्ड है वो पंचकोणीय कार्ड है। तो आप भी अपने आसपास की जो आकृतियां हैं उनको वर्गों में बांटिए कि मेरे घर में त्रिकोणाकार आकृतियां कौन सी है, वर्गाकार आकृतियां कौन सी है, गोलाकार या वृत्ताकार आकृतियां कौन सी है, और आकृतियों को अलग अलग कीजिए। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में इसको जोड़ने के लिए अपने बड़े भाई, अभिभावक या शिक्षकों की सहायता लेना। और नजदीकी दुकान पर जब आप जाओ तो वहां पर आप जब अपना सामान खरीदो तो उसकी खुद जोड़ करने की भी कोशिश करना। ठीक है बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही।